हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है कैनन ऑफ इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। हम बात कर रहे थे इन्फिनेट प्रोजेक्ट्स के बारे में। इसी कड़ी में हमारा अगला प्रोजेक्ट है ओजस। ओजस का फुल फॉर्म होता है ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम, यानी कि ये पत्रिकाओं को प्राप्त करने का ओपन मोड होता है, जिसमें आराम से आप पत्रिकाओं को, जर्नल्स को पढ़ सकते हैं। लेकिन इन्फिनेट सेंटर ने 31 मार्च 2018 को ओजस सेवाओं को बंद कर दिया था, यानी कि यह सेवाएं अब बंद है। लेकिन आपको जानना ज़रूरी है ओजस का मतलब, फुल फॉर्म ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम। ये इन्फिनेट सेंटर के अंतर्गत काम करती थी। अगला है इसमें NIRF, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये क्या करती है, जो इंडिया में हायर एजुकेशन के संस्थान है, यूनिवर्सिटी है, उनके वार्षिक आधार पर रैंक करने हेतु ये काम करती है। यानी कि ये जो यूनिवर्सिटी होती है, इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको रैंक करती है। कौन करती है? NIRF। ये MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, यानी मानव संसाधन विभाग के अंतर्गत काम करती है। इसी मानव संसाधन विभाग का नया नाम हो गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी शिक्षा विभाग हो गया है। इसके द्वारा ये इसके अंतर्गत काम करती है ये NIRF। और इसका प्रारंभ हुआ था 29 दिसंबर 2015 को ये स्टार्ट हुई थी। अब हम देखते हैं इसने सबसे पहले रैंकिंग जारी कब की थी। इसने फर्स्ट रैंकिंग जारी की थी 4 अप्रैल 2016 को। तब से ये प्रतिवर्ष रैंकिंग जारी करती है यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन की। इसके रैंकिंग जारी करने के 5 पैरामीटर्स है। कितने पैरामीटर है? 5। इसमें पहला पैरामीटर है टीचिंग, यानी सिखाना, लर्निंग यानी सीखना, और रिसोर्स यानी संसाधन। तो ये जो पैरामीटर है, ये कोर एक्टिविटीज़ ऑफ द एनी पैलेस ऑफ लर्निंग, यानी ये बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी बिना सिखाए, सीखे और बिना संसाधन के कोई भी इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर सकता। इसलिए ये पहला इसका पैरामीटर है। अब हम देखते हैं सेकंड पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, यानी कि रिसर्च यानी अनुसंधान, प्रोफेशनल प्रैक्टिस यानी व्यावसायिक अभ्यास। सीखने के बाद उसको प्रैक्टिकली हम यूज कर सकें, तो इसलिए संस्था ने प्रैक्टिकल एक्टिविटी कितनी करती है, ये भी एक पैरामीटर है। इसका अगला पैरामीटर है ग्रेजुएशन आउटकम, यानी कि स्नातक के परिणाम क्या रहते हैं, ग्रेजुएशन के परिणाम क्या रहते हैं किसी इंस्टीट्यूशन के। तो ये भी इसका पैरामीटर है रैंकिंग जारी करने का। तीसरा है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, यानी कि इसके अंदर सभी वर्गों का समावेश है नहीं है, यानी कि वुमेन्स की कितनी इसमें रिप्रेजेंटेशन है, कितनी भागीदारी महिलाओं की है, ये भी इसमें देखा जाता है। और इसमें अगला है परसेप्शन, यानी कि धारणा, कि इंस्टीट्यूशन की धारणा क्या है, वो अपनी क्या परसेप्शन से कार्य करती है। तो ये 5 तरह के जो पैरामीटर से ये रैंकिंग डिसाइड करते हैं। किसकी रैंकिंग डिसाइड करते हैं? NIRF की। NIRF रैंकिंग जारी करती है प्रतिवर्ष संस्थानों की। तो ये दोनों सेंटर किसके अंतर्गत आते हैं? इन्फिनेट के सेंटर के अंदर आते हैं। अब अगली वीडियो में हम इसके और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।